राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम राहु के विषय में बात करने वाले हैं। राहु ने अभी 23 सितंबर को अपनी राशि बदली है। राहु मिथुन से वृष राशि में आ गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में। राहु का यह परिवर्तन कैसा रहेगा? राहु क्या है और राहु के ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें हम करके अपने राहु को शांत कर सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में राहु नकारात्मक है तो राहु का यह परिवर्तन आपको नकारात्मकता, अशुभता ही देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है या केतु शुभ है और आपको अच्छे परिणाम देता है तो यह परिवर्तन आपको शुभता देगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिन्हें मैं समझता हूं इन्हें प्रखर नहीं करना चाहिए। इनके कोई उपाय इनको बलिवती करने के लिए नहीं करने चाहिए, अपितु इन्हें शांत रखना चाहिए। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष में इनको इतनी महत्ता दी गई है ग्रहों की भांति। ऐसा क्यों? राहु और केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनकी चाल हमेशा एक सी रहती है। ये हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं, यानी वक्रता लिए हुए चलते हैं। अन्य सभी ग्रहों को आपने देखा होगा, उनकी चाल में परिवर्तन होता है। वो वक्री भी होते हैं, सीधे भी चलते हैं, लेकिन राहु और केतु सिर्फ एक गति में, वक्रता की गति में ही चलते हैं। ये बड़ी धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनका एक राशि पर 18 महीने तक आधिपत्य रहता है। ये 18 माह के बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। राहु पृथ्वी का नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। इस पर पड़ने वाली छाया राहु और केतु है। राहु आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, आपके मानसिक विचारों को प्रभावित करता है। राहु भ्रम है, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है। राहु अंधकार है, कंफ्यूजन आपको देता है। राहु बिल्ली है, घर में रखा कबाड़ राहु है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो राहु है। घर में शौचालय राहु है। सीढ़ी के नीचे का स्थान राहु है। राहु एक ऐसी अंधेरी गुफा है जिसमें आप चलते चले जाते हैं, लेकिन आपको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अंधेरी गुफा के उस छोर पर प्रकाश ही प्रकाश है। विचारों में कुटिलता देता है राहु। राहु व्यक्ति के अंदर अहम उत्पन्न करता है। व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है, उसका अहम इतना बढ़ जाता है कि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, और यहीं पे राहु आपको पटकनी देता है। राहु रहस्य में प्रवृत्ति देता है। राहु खोजी है। राहु आपको जीवन में एक बार यूनिफॉर्म जरूर पहनाएगा। सकारात्मक राहु आपको पुलिस में लेके जा सकता है, तो नकारात्मक राहु आपको चोर बना सकता है। दुनिया में जितने भी बड़े जासूस हुए हैं, चाहे वो ब्योमकेश बख्शी हों या विदेश के शेरलॉक होम्स हों, ये
दोनों ही राहु से प्रभावित थे। राहु खोजी प्रवृत्ति देता है, बाल की खाल निकालना राहु का कार्य है। और अगर इसे सकारात्मक यूज किया जाए तो ये आपको एक गजब का जासूस बना देता है। राहु अगर आपके लग्न को, दूसरे भाव को या 12वें भाव को प्रभावित करे, या केतु इन्हीं स्थानों को प्रभावित करे, तो ये आपको गजब की इंट्यूशन पावर देता है। और अगर ऐसे व्यक्ति ध्यान साधना नियमित रूप से करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भविष्य में होने वाली घटनाएं इन्हें दिखने लगती हैं, इन्हें पहले से ही उसका आभास हो जाता है। किसी भी विषय को गहराई से समझने की शक्ति राहु और केतु से मिलती है। नकारात्मक राहु से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार सूखा नशा अवश्य करता है, और अगर समय पर वो इसे ना छोड़े तो बहुत ही जल्दी उसे इसकी लत लग जाती है, और लगातार नशा करते करते ऐसे लोगों को असाध्य रोग पकड़ लेते हैं। राहु से या केतु से प्रभावित व्यक्ति मांसाहार की तरफ आकर्षित रहता है, वो मांसाहार करता है। और आप यकीन मानिए, जब तक आप मांसाहार नहीं त्यागते, मदिरा का त्याग नहीं करते, तो कुंडली के कोई ग्रह आपको शुभता नहीं देंगे। ये अलग बात है कि आपके प्रारब्ध आपके भाग्य को मजबूत कर दें, तो आपका भाग्य अभी वर्तमान में मजबूत है, तो उसके दुष्परिणाम भले ही आपको कम मिले या ना भी मिले, परंतु इनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लगभग सभी ग्रहों की शुभता पाने के लिए आपको मांसाहार और मदिरा का त्याग करना ही चाहिए। फिर भले ही आप राहु के, शनि के, केतु के, मंगल के चाहे जितने उपाय कर लें, ये कोई असर नहीं करेंगे, इनका कोई सुपरिणाम आपको नहीं मिलेगा। राहु से प्रभावित व्यक्ति अहम का शिकार हो जाता है, और ये इतना घोर अहम उसके अंदर होता है कि वो बुजुर्गों तक का अपमान करने लगता है, और धीरे धीरे वो अपने घर के बुजुर्गों का भी अपमान करने से नहीं कतराता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन राहु से प्रभावित व्यक्ति में कांच के प्रति एक विशेष लगाव हो जाता है। कांच के बर्तनों में खाना, कांच के बर्तनों में पीना उसे अच्छा लगता है, और कांच के बर्तनों में पीने वाले पेय उसे अच्छे लगते हैं। आपके घर में अगर कांच की अधिकता है, आजकल मैंने देखा है घर को फैंसी बनाने के लिए लोग कांच का बहुतायत प्रयोग करते हैं। अगर आपके घर में कांच की अधिकता है तो आपके घर में राहु का प्रभाव रहेगा, आपके घर में राहु प्रखर रहेगा, जिसके कारण घर में कलह उत्पन्न रहेगी, छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न रहेगा, घर वाले आपस में बिना किसी कारण के झगड़ेंगे। इसलिए घर में कांच का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, या सिर्फ केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। लोहे के अधिकाधिक प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। घर में जितना संभव हो लकड़ी का उपयोग करें। लकड़ी के उपयोग से घर का जुपिटर गुरु मजबूत होता है, और जिस घर में गुरु मजबूत होगा, राहु स्वतः ही शांत रहेगा, शांत होता चला जाएगा। बिल्ली की प्रवृत्ति जंगली है, बिल्ली कभी आपके लिए वफादार नहीं हो सकती। इसी प्रकार राहु से प्रभावित व्यक्ति कभी आपके लिए वफादार नहीं हो सकता। राहु से प्रभावित व्यक्ति में वफादारी नहीं होती, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
लाल किताब में राहु को हाथी कहा गया है और मंगल को ऐरावत, यानी मंगल राहु को कंट्रोल करता है। अगर आपके घर में खिलौनों के रूप में, मूर्ति के रूप में या किसी भी रूप में हाथी हैं तो वो घर से हटा दें। हाथी जैसे खिलौने, हाथी जैसी मूर्तियां घर में रखने से राहु प्रखर होता है। हाथी दांत से बनी चीजें घर में रखने से राहु प्रखर होता है। जंग लगे हथियार या किसी भी प्रकार के हथियार अगर आप घर में रखते हैं तो आप राहु से प्रभावित हैं। इन्हें तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। राहु एक ऐसी प्रवृत्ति आप में देता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कबाड़ा घर में इकट्ठा करते चले जाते हैं जो सालों से आपने उपयोग में नहीं लिए। उनको आप इकट्ठा करते चले जाते हैं। इससे आपके घर का राहु प्रभावित होता है। राहु व्यक्ति में कबाड़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति दे देता है। उनको इस कबाड़ से इतना लगाव हो जाता है कि उसे फेंकना नहीं चाहते। अगर आप घर में सीढ़ियों के नीचे खाना पकाते हैं तो आपके घर का राहु प्रखर होगा। सीढ़ियों के नीचे कभी भी गैस का चूल्हा ना जलाएं या खाना ना पकाएं। इससे राहु बेहद नकारात्मक प्रभाव देता है, आपको असाध्य रोग दे देता है और ऐसे में अकस्मात किसी रोग की उत्पत्ति भी होती है। तो अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है तो उसे तुरंत हटा दें। सीढ़ियों के नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं परंतु खाना ना पकाएं और ना ही सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, टॉयलेट बनाएं। आपके घर में टॉयलेट का स्थान राहु है। आजकल लोग टॉयलेट को भी बेहद साजो सज्जा के साथ डेकोरेट करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में राहु प्रखर होता है, राहु मजबूत होता है। आप राहु को मजबूती दे रहे हैं अपने घर में। टॉयलेट साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए लेकिन बहुत सजा हुआ नहीं होना चाहिए। राहु से प्रभावित व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्था उसके विचारों में, उसके पहनावे में साफ स्पष्ट नजर आती है। राहु से प्रभावित व्यक्ति कभी भी करीने से कपड़े नहीं पहनेगा। आजकल फैशन के नाम पर आपने देखा होगा ऊंची ऊंची पैंट। हाँ, लोग आजकल के लड़के भी लड़कियों की तरह पजामी वाली पैंट पहनकर घूमते हैं और जो उनके टखने से ये इतना ऊंचा रहती है। राहु से प्रभावित व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इतना लगाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उन्हें संचालित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में खाते वक्त, पीते वक्त हमेशा हाथ में मोबाइल रहेगा। सोते वक्त इनका मोबाइल अपने सिरहाने रखते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कुछ लोग टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल लेकर जाते हैं। ये नकारात्मक राहु की निशानी है। हमें इससे बचना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितना संभव हो दूर रहने की कोशिश करें। हालांकि आजकल के आधुनिक युग में जब शिक्षा भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, हमें इन उपकरणों का त्याग करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव हो आप इनका कम से कम उपयोग करें या इनको केवल उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए आवश्यक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हम 18 महीनों तक करें, लगातार नियमित रूप से करें, जिससे राहु शांत हो और हमें नकारात्मक प्रभाव ना दे।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो अब हम जानते हैं राहु के उपाय। ये उपाय कोई भी कर सकता है और इन उपायों को आप 18 महीने तक यानी अप्रैल 2022 तक करते रहें। अभी जो राहु ने राशि परिवर्तन किया है, तो जो लोग राहु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं एक विशेष उपाय ये बताना चाहता हूं कि वो 3 ताले अवश्य रखें। एक ताला वे अपने विचारों पर लगा दें, क्योंकि राहु आपको ऐसी भ्रम की स्थिति में ला देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लोग अकेले जाकर अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद पाते, इतने गजब की कंफ्यूजन राहु दे देता है। अगर आपको किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो राहु ऐसा कंफ्यूज आपको करेगा कि मैं ये करूं या ये करूं। आपको किसी गलत कोर्स में आप एडमिशन ले लेते हैं और फिर थोड़े समय के बाद उसे छोड़कर फिर आप बदलते हैं। राहु की कंफ्यूजन ऐसी है कि आप अच्छी अपनी चलती हुई नौकरी को किसी छोटे से विवाद के कारण, अपने अहम के कारण, ईगो के कारण त्याग देते हैं और उसके बाद आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसे विचारों को रोक देना चाहिए। तो एक मजबूत ताला अपने विचारों पर लगा दें। दूसरा ताला आप अपनी जुबान पर लगाएं, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कटु वचन बोलेगा। अपनी वाणी से अपना ही नुकसान कर बैठता है, अपनी वाणी से कहीं भी विवाद उत्पन्न कर देगा, स्वयं की प्रतिष्ठा को गिरा देता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी जुबान पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आपको दूसरों की निंदा करने से और दूसरों की निंदा सुनने से, दोनों से ही बचना चाहिए। राहु आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न कर देता है। तीसरा एक मजबूत ताला आप अपने घर के लिए लें, क्योंकि राहु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है तो चोरी हो जाने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। आपको कोई ठग सकता है, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपके घर में चोरी हो सकती है। इसलिए यह सतर्कता बेहद आवश्यक है। सबसे पहले जो राहु का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि आप अपने घर को व्यवस्थित रखें। घर में बर्तन, कपड़े या अन्य चीजें फैली हुई, बिखरी हुई ना रहें, उन्हें व्यवस्थित तरीके से सजा दें। घर में खुशबू रहे। अगर आप घर में चंदन की खुशबू करते हैं तो इससे राहु का प्रभाव शांत होता है। अन्य जो उपाय है वो है आप अपने शरीर से भी दुर्गंध ना आने दें। आप इत्र का प्रयोग करें या कोई भी परफ्यूम आप लगाएं। राहु व्यक्ति में अहम दे देता है, व्यक्ति को इगोइस्टिक बना देता है। तो आप अहम का त्याग करें, क्रोध ना करें, शांत रहें। राहु से प्रभावित व्यक्ति अंधेरे में रहने का शौकीन होता है या फैंसी लाइट उसे ज़्यादा भाती है। आप अपने घर में सफ़ेद रोशनी का इंतजाम करें और उसमें अधिकाधिक समय व्यतीत करें। शाम को आपके घर में कम से कम 3 घंटे सफ़ेद प्रकाश घर के हर कोने में होना ही चाहिए। राहु से प्रभावित व्यक्ति डल कपड़े अधिक पहनते हैं। आपको उजले वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आप राहु की अंतरदशा या महादशा से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय रहेगा कि आप नीला
काला और गाढ़े ग्रे रंग का वस्त्र त्याग दें। अधिक से अधिक श्वेत वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र धारण करें। राहु से प्रभावित व्यक्तियों को जीवन के बड़े से बड़े निर्णय या छोटे से छोटे निर्णय भी स्वयं नहीं लेना चाहिए। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो आप अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय गुरु की आज्ञा से करें या गुरु समान किसी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो आप अपने जीवन के निर्णय अपने माता पिता से बिना पूछे कतई ना करें। आप कबूतरों को दाना डालें। जब आप कबूतरों को दाना डालें तो कुछ समय वहीं पर व्यतीत करें। कबूतरों के उड़ने से, उनके पंखों के माध्यम से जो हवा आती है उससे राहु शांत होता है। आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जब भी आप स्नान करें तो आप वॉशरूम को अच्छे से वाइप कर दें। कहने का अर्थ यह है कि आपके शरीर से निकला हुआ पानी किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। यह आपके ऑरा को कमजोर करता है। राहु आपको अनिद्रा देता है। राहु देर रात तक आपको जगाएगा। राहु से प्रभावित व्यक्ति सूर्य के दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण कोई भी हो सकता है। राहु के कारण आप पूरी रात जगेंगे और आप सोएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। राहु का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें। इससे राहु सकारात्मक होता है, शांत होता है, आपको शुभ फल देता है। आपको सूर्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप इस प्रकार की नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं जहां आपको रात भर जागना पड़ता है तो भी आप सूर्य उदय के समय उठ जाएं, सूर्य के दर्शन करें और फिर बाद में आप सो सकते हैं। माथे पर सफेद चंदन या केसर का तिलक लगाने से राहु शांत होता है। अगर आपके बच्चे को बहुत जोर से क्रोध आता है, दांत भींचकर क्रोध आता है, वो पैर पटकने लगता है, तो सोते वक्त उसके माथे पर सफेद चंदन या केसर का तिलक कर दें। गले में चांदी की चेन धारण करें। चांदी का चकोर टुकड़ा सफेद धागे में या चांदी की चेन में माता के हाथ से धारण कर लें। सफेद चंदन का टुकड़ा चांदी में मड़वाकर चांदी की चेन में डालकर इसे धारण कर लें। अपने घर से कबाड़ को निकाल फेंकें या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, लंबे समय से आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, भले ही वो ठीक हैं, उनको घर से निकाल दें। एक विशेष उपाय उन पुरुषों के लिए जो अभी राहु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं। आप घर के बर्तन धोना शुरू कर दीजिए। घर के झूठे बर्तन आप स्वयं धोएं। इससे आपका राहु शांत होता है, सकारात्मक होता है। इससे आपका अहम का नाश होता है। पुरुषों के लिए यह उपाय बेहद मुश्किल है क्योंकि पुरुष ऐसे उपायों को हमेशा अपने अहम के चलते नकारेंगे और यही अहम हमें नियंत्रित करना है। इसलिए अगर आपको जीवन में उन्नति करनी है, तरक्की पानी है, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो इससे ना केवल आपका राहु शांत होगा बल्कि राहु आपको सकारात्मक परिणाम भी देगा। राहु का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जिसे हम कह सकते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, वो एक महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान। अगर आप रोजाना नियमित रूप से 10 मिनट का भी ध्यान करते हैं तो राहु आपका
सकारात्मक होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। राहु के लिए आप रोजाना हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, इससे राहु शांत होता है। गणपति जी की आराधना और मां सरस्वती की आराधना राहु के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। आप देखिएगा कि आपका राहु सकारात्मक होता चला जाएगा। आपको उसके सुपरिणाम शीघ्र अतिशीघ्र मिलने लगेंगे। रोजाना आप काम पर जाते वक्त माता के चरण छूकर निकलें, पिता के चरण छूकर निकलें। ऐसा करने से राहु आपको सुपरिणाम देता है। जल का सेवन अधिक से अधिक करें, भरपूर जल पिएं। छोटी सी गंगा जल की शीशी हमेशा अपने पास रखें और संभव हो तो गंगा जल लोगों को बांटें। आप व्यवस्थित रहें, बालों को करीने से व्यवस्थित तरीके से रखें, कपड़े व्यवस्थित पहनें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से किसी नए विषय के साथ आएंगे। जब तक के लिए राम राम।